to blockchain series part 4 and topic is cryptocurrency. So मैंने ब्लॉकचेन की 2 पार्ट्स कंप्लीट कर दिए। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले आप वो जाके देखिए, और आप फर्स्ट वीडियो तो मस्ट है देखना आपके लिए, बिकॉज उसमें ब्लॉकचेन की जो टर्म्स यूज़ हो रखी हैं आपको उसका पता लग जाएगा कि क्या क्या टर्म्स यूज़ होती हैं और उसका क्या मतलब है। देन आगे ब्लॉकचेन की सीरीज़ को आप देखिए पूरा कंप्लीट। सो स्टार्ट करते हैं। So topics to be covered in this video की like history of cryptocurrency, we cover distributed ledger technology with centralized ledger technology, then bitcoins के protocols है, जैसे for example mining strategy क्या होती है, rewards क्या होते हैं उसमें, एथेरियम में कंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, बनता कैसे है, गैस लाइट या गैस लिमिट क्या होती है, DAO डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, कोस्ट का प्रोटोकॉल क्या होता है, वनरेबिलिटीज़ और अटैक क्या है ब्लॉकचेन में, साइड चेन टेक्नोलॉजी क्या है, नेम कोइन क्या है, केस स्टडीज़ है, प्रैक्टिकल वर्क। यहाँ प्रैक्टिकल वर्क हम पूरा VS कोड में बताएंगे आपको। नेवी ब्लॉकचेन कंस्ट्रक्शन क्या होता है, गो प्ले विद गो एथेरियम टो एप्लीकेशन यूजिंग ब्लॉकचेन। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे अपनी। देन हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो करेंसी एग्जाम्पल, थिंक ऑफ ए क्रिप्टो करेंसी लाइक ए डिजिटल कैश ऑन द इंटरनेट। सपोज आपका क्रिप्टो करेंसी को आप ये सोचें कि आपका कैश इंटरनेट पे पड़ा है डिजिटली, जैसे फॉर एग्जांपल पेटीएम पे पड़ा है। अर्लियर जो पीपल थे, मतलब हमारे पास क्या होते, कॉइन्स होते थे और पेपर के नोट्स होते थे, जिसको हम फिजिकल मनी बोलते थे, हाथ में रहता था जो। विद क्रिप्टो लाइक बिटकॉइन इन 2009 जो मनी है हमारी बिकेम प्योरली डिजिटल हो गई है, बिकॉज उसमें कोई भी बैंक या गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती उसको, लिमिट लेस है, मीन्स उसकी कोई बाउंड्री नहीं है। जस्ट लाइक सेंडिंग एन ईमेल ऑफ मनी डायरेक्टली टू ए फ्रेंड विदाउट नीडिंग ए पोस्ट ऑफिस बैंक। दैन एक टेक्निकल एग्जांपल है जिसमें बिटकॉइन से पहले जैसे डिगी कैश चलता था 1990s में, हैश कैश होता था 1997 में, बिट गोल्ड 1998 में आया था, बी मनी 1998 में। जो हमारा डिगी कैश था वो प्रपोज्ड एनोनमस डिजिटल पेमेंट्स बट फेल ड्यू टू सेंट्रलाइजेशन के कारण वो फेल हो गया था। देन हमारा हैश कैश प्रूफ ऑफ वर्क पे बेस करता है फॉर स्पैम कंट्रोल, लेटर बिटकॉइन में यूज़ होता है बिटकॉइन माइनिंग में। देन बिट गोल्ड हमारा या बी मनी कंसेप्ट सिमिलर टू ब्लॉकचेन बट कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है ये। 2008 में हमारा सताशी नाकामोटो ने पब्लिश किया था वाइट पेपर, जो कि बिटकॉइन पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम था, मतलब डायरेक्ट कैश सिस्टम। दैन 2009 में फर्स्ट ब्लॉक जेनेसिस ब्लॉक आया था, जो कि माइन फर्स्ट मतलब स्टार्ट ऑफ बिटकॉइन एंड मॉडर्न क्रिप्टो करेंसी। देन ये की फ्लो चार्ट है कि कैसे कैसे हिस्ट्री ऑफ फ्लो चार्ट जो हमारा क्रिप्टो है वो कैसे ग्रोथ हुई उसकी। देन 1998 में बिट गोल्ड आया था, ये वर्चुअल करेंसी थी, ए प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम टू सॉल्व बिट गोल्ड नेवर गेट्स क्रिएटेड। देन 2008 में हमारा नाकामोटो ने पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम बनाया था। 2009 में बिटकॉइन रिलीज़ हुए थे, फर्स्ट 50 बिटकॉइंस थे जो कि माइन हुए थे, मीन्स वैलिडेट हुए थे। फर्स्ट एवर परचेज यूजिंग बिटकॉइंस 10,000 बिटकॉइंस आर स्पेंड टू बाई 2 पिज़्ज़ाज को बाय करने के लिए इसका यूज़ किया गया था पहली बार। इसको बिटकॉइन पिज़्ज़ा डे भी बोलते हैं एक तरह से। बिटकॉइन वैल्यू पासिस दी थ्रेशोल्ड वैल्यू, $1 थ्रेशोल्ड वैल्यू फॉर द फर्स्ट टाइम। दैन 2012 में लिटकॉइन्स आए थे। दैन 2013 में बिटकॉइन की वैल्यू पास हुई थी $1,000 से थ्रेशोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। दैन 2017 में बिटकॉइन स्टिल इज़ हावरिंग अराउंड $1,000। 2018 में बाय दिसंबर में इट पासिस $19,000। अर्लियर अटैम्प्ट्स एट डिजिटल करेंसी लाइक 1980 से 2000 के बीच में क्या हुआ, एक तरह से डिगी कैश आया था 1990s में, डेविड ने बनाया था, फोकस्ड ऑन एनोनिमस। ई कैश मैंने बताई दिया ऊपर। ई गोल्ड हमारा 1996 में आया था, बैक्ड बाय फिजिकल गोल्ड बट शट डाउन बाय US गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया था। हैश कैश 1997 में प्रूफ ऑफ वर्क लेटर बिकेम बेसिस फॉर बिटकॉइन माइनिंग के लिए एक बेस बन गया है, जैसे प्रूफ ऑफ वर्क जिसमें कंसेंसस मैकेनिज्म्स आ जाते हैं, प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक वगैरह रहते हैं, डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक, प्रूफ ऑफ अथॉरिटी वगैरह। दैन बिट गोल्ड और बी मनी 1998 डिसेंट्रलाइज मनी कंसेप्ट है, प्रिक्योर्स टू बिटकॉइन।
बर्थ ऑफ बिटकॉइन 2009 में 2008 में सतोशी नाकामोटो वाइट पेपर रिलीज्ड। 2009 में भी फर्स्ट बिटकॉइन माइन हुआ था जिसको हम जेनेसिस ब्लॉक बोलते हैं। 10 सॉल्व डबल स्पेंडिंग की प्रॉब्लम इसने वो कर कैंसिल कर दी थी, मतलब सॉल्व कर दी थी। जैसे सपोज आपने कोई भी एक ट्रांजेक्शन किया तो एक हैश वैल्यू जनरेट होगी उसके लिए, और इम्यूटेबिलिटी है, मतलब एक बार ट्रांजेक्शन हो गया तो वो सेव हो चुका है, ऑल्टर नहीं हो सकता। सेम अगर आप दूसरा ट्रांजेक्शन गलती से कर देते हो कई बार, मतलब आपने एक वो होता है ना कि आप किसी शॉप पे गए, आपने डबल मनी स्पेंड भी कर सकते हैं आप। जैसे आपने फर्स्ट टाइम अपनी पेमेंट कर दी और आपको याद नहीं रहा तो आपने सेकंड टाइम भी कर दी, तो इसकी प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर देता है डिजिटल मनी ब्लॉकचेन में यूजिंग प्रूफ ऑफ वर्क यूज़ करके। फर्स्ट यूज़ एंड ग्रोथ 2010 और 2013 में। 2010 में फर्स्ट रियल ट्रांजेक्शन 10,000 BTC बिटकॉइन फॉर 2 पिज़्ज़ाज़ के लिए था, जो कि बिटकॉइन पिज़्ज़ा डे मैंने बताई थी, अभी बिटकॉइन पिज़्ज़ा डे बनाया था। 2011-2013 में अदर क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च जैसे लिटकॉइन, नेम कॉइन, रिपल वगैरह लॉन्च हुई थी। राइज ऑफ ऑल्ट कॉइन्स 2014 से 2017 में। 2015 में हमारा इथेरियम लॉन्च हुआ था जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे बेस्ड है। 2017 में हमारा बिटकॉइन रीच हुआ था $20,000 मेन स्ट्रीम अटेंशन। ये जो हमारा इथेरियम है इंट्रोड्यूस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जेनेसिस ब्लॉक है, या हमारा प्रूफ ऑफ वर्क क्या है, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपको कुछ भी टर्म नहीं समझ में आ रही है तो आप फर्स्ट वीडियो देखिए जाके, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, जिससे आपका बेस भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि टर्म्स क्या बोलना चाह रही है, मतलब किस वे में यूज़ हो रखी है हमारे यहाँ। देन मॉडर्न एरा में 2018 और प्रेजेंट से लेके थाउजेंड्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्ट है, लाइक इथेरियम, सोलाना, कार्डोनो एक्सेट्रा। कंसेप्ट लाइक डेफी, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, NFTs एंड DAO इवॉल्व हुए थे यहाँ। गवर्नमेंट एक्सप्लोरिंग CBDCs, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज। देन ये कुछ 10 बिटकॉइंस है, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करा कि कैसे कैसे क्रिएट हुए, पर्पस क्या था, फीचर्स क्या है और माइलस्टोन क्या क्या इन्होंने क्रिएट किया। फर्स्ट बिटकॉइन है 2009 में लॉन्च हुआ था, सतोशी नाकामोटो ने इसको लॉन्च किया था। पीयर टू पीयर डिजिटल कैश है, मीन्स डिसेंट्रलाइज मनी है। की फीचर्स क्या थे, ब्लॉकचेन लैगर है, प्रूफ ऑफ वर्क माइनिंग है, फिक्स सप्लाई है 21 मिलियन बिटकॉइंस। देन माइलस्टोन क्या था, 2009 में जेनेसिस ब्लॉक बना था। 2010 में फर्स्ट रियल ट्रांजैक्शन हुआ था यहाँ पे पिज़्ज़ाज़ के लिए, 10,000 का बिटकॉइंस का। 2013 में बिटकॉइन का प्राइस 1,000 को हिट किया था। 2017 में बिटकॉइन के प्राइस को पीक पे गया था $20,000। प्रेजेंट वाइडली एक्सेप्टेड एज ए डिजिटल गोल्ड। देन सेकेंड इथेरियम 2015 में आया, बटर ने इसको क्रिएट किया था। पर्पस क्या था, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है फॉर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डिसेंट्रलाइज्ड एप्स के लिए। की फीचर्स क्या थे, टर्निंग कंप्लीट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर ऑटोमेटेड एग्रीमेंट्स। इथेरियम वर्चुअल मशीन है, गैस फी है, जो कि एक छोटी सी फी ली जाती है अगर आप कोई भी ट्रांसफर करते हो तो उसके लिए गैस फी लगती है इथेरियम में। मैकेनिज्म फॉर ट्रांजैक्शन। माइलस्टोन क्या था, 2016 में DAO हैक हुआ था, इथेरियम हार्ड फोक। 2022 में इथेरियम 2.0 आया था, प्रूफ ऑफ स्टेक ट्रांजिशन, मेजर प्लेटफॉर्म फॉर डेफी NFTs। देन लिटकॉइन आया था हमारा 2011 में, चार्ली ने बनाया था। सिल्वर 2 बिटकॉइन गोल्ड्स, फास्ट ट्रांजेक्शन है। की फीचर्स क्या थे, 2.5 ब्लॉक टाइम वर्सेस 10 मिनट इन बिटकॉइन। इस पर 2.5 मिनट लगते थे वर्सेस 10 मिनट्स इन बिटकॉइन में लगते थे। स्क्रिप्ट हैशिंग एल्गोरिथम का यूज़ हो रहा है SHA-256 की जगह। माइलस्टोन क्या थे, 2013 में मार्केट की कैप ग्रोथ एंड अडॉप्शन में आ गया था, यूज्ड एज अ टेस्ट बेड फॉर बिटकॉइन अपग्रेड्स लाइक सेगविट। नेम कॉइन ईयर लॉन्च 2011। पर्पस क्या था, डिसेंट्रलाइज्ड डोमेन नेम सिस्टम के लिए यूज़ होता था। की फीचर्स क्या थे, ब्लॉकचेन बेस्ड डोमेन रजिस्ट्रेशन, अवॉइड सेंसरशिप। माइलस्टोन क्या थे, फर्स्ट ऑल्ट कॉइन टू फॉक बिटकॉइन कोड इंस्पायर्ड अदर ब्लॉकचेन आइडेंटिटी एंड नेमिंग सिस्टम। देन हमारा रिपल 2012 में आया था, रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट सिस्टम था बैंक्स के लिए। कंसेंस लैगर, नॉट प्रूफ ऑफ वर्क पे बेस्ड नहीं था, एक्सट्रीमली फास्ट था, 4 सेकंड में यूज आता था, लो फी लगती थी इसकी। अडोप्टेड बाय बैंक्स फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए बैंक ने अडोप्ट किया था इसको, नॉन फॉर सेंट्रलाइज गवर्नेंस कंपेयर टू बिटकॉइन।
देन डैश फॉर्मरली डार्क कॉइन 2014 में प्राइवेसी फोकस्ड क्रिप्टो करेंसी थी ये, और इंस्टा या इंस्टेंट सेंड फास्ट पेमेंट्स के लिए, प्राइवेट सेंड एनोनिमस ट्रांजेक्शन के लिए। माइलस्टोन क्या था? ग्रोथ इन प्राइवेसी फोकस क्रिप्टो एडॉप्शन, मास्टर नोड नेटवर्क इंट्रोड्यूस हुआ था। मोनेरो 2014 में लॉन्च हुआ, प्राइवेसी और अनट्रेसेबल पे ट्रांजेक्शन था। जैसे ये था प्राइवेसी पे फोकस था डार्क कॉइन का, मोनेरो का क्या है? प्राइवेसी एंड अनट्रेसेबल ट्रांजेक्शन, रिंग सिग्नेचर्स, स्टेटल एड्रेसेस, कॉन्फिडेंशियल ट्रांजेक्शन्स। माइलस्टोन कहते हैं हाईली अडॉप्टेड इन प्राइवेसी सेंट्रिक यूज केसेस, रेजिस्टेंट टू ब्लॉकचेन एनालिसिस। देन कार्डोनो 2017 में चार्ल्स ने इथीरियम को फाउंडर थे, इसके प्रूफ ऑफ स्टेक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म है, पीओएस कंसेंसस पे मैकेनिज्म पे बेस्ड है, मल्टी लेयर आर्किटेक्चर है, फर्स्ट पीओएस ब्लॉकचेन वाइडली अडॉप्टेड है, प्लेटफॉर्म फॉर डिसेंट्रलाइज ऐप्स और डेफी के लिए यूज़ होता है ये। बाइनेंस कोइन हमारा 2017 में आया था, यूटिलिटी टोकन फॉर बाइनेंस एक्सचेंज इकोसिस्टम। की फीचर्स क्या थे? पे एक्सचेंज फी एट डिस्काउंट यूज्ड एज इन बाइनेंस स्मार्ट चेन BSC। देन अदर नोटेबल क्रिप्टोज हमारी जैसे टेक्सोज है 2018 में आई थी, सेल्फ अमेंडिंग ब्लॉकचेन है। सोलाना हमारी 2020 में आई, हाई थ्रूपुट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन है। देन पोल्का डॉट हमारी 2020 में आई, मल्टी चेन इंटरऑपरेबिलिटी पे है। डोगे कॉइन हमारा DOGE है 2013 में आई। मीम कॉइन फास्ट ट्रांजैक्शन है, लो फी है इसकी। सो ये पूरी हिस्ट्री मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे कैसे हिस्ट्री ऑफ क्रिप्टो करेंसी वर्क हुई, मतलब कौन कौन से बिटकॉइंस आए या हमारी कौन सी करेंसी आई है। देन हमारा सेकंड है डिस्ट्रीब्यूटेड लेगर टेक्नोलॉजी। डेफिनेशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड लेगर टेक्नोलॉजी एक डिजिटल सिस्टम है फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन विच डेटा इज स्टोर्ड अक्रॉस मल्टीपल नोड्स in network rather than a single centralized network. Every participant synchronized copy of ledger ensuring transparency, security and immutability. Nodes है, ledger है, transaction है, consensus mechanism है, cryptography है। ये कुछ मेन कंपोनेंट्स है जहाँ पे सामंजस्य नोड है, जहाँ पे ईच पार्टिसिपेंट के पास कुछ एक कॉपी होती है लेगर की, लेकिन इन दोनों के बीच में जो उसमें कुछ टाइम लगता है। डिजिटल रिकॉर्ड रखते हैं ट्रांजेक्शन का लेगर, ट्रांजेक्शन एक्शन रिकॉर्डेड इन लेगर, एग्री ऑन वैलिडिटी ऑफ ट्रांजेक्शन की एग्री करना है, वैलिडिटी ऑफ ट्रांजेक्शन वो कॉन्सेंस मैकेनिज्म है। क्रिप्टोग्राफी में इंश्योर करता है डेटा की इंटीग्रिटी को और टेम्परिंग को प्रिवेंट करता है। फीचर्स क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन है, इम्यूटेबिलिटी, एक ट्रांजेक्शन हो गया तो चेंज नहीं हो सकता, डिलीट नहीं हो सकता। ट्रांसपेरेंसी है, सिक्योरिटी है, कॉन्सेंस ड्राइवन है, फॉल्ट टॉलरेंस कैपेबिलिटी है। इसमें एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझा रहा हूँ। मैंने पहले से ही एक डेमो वर्जन रखा हुआ है जो कि स्ट्रीमलाइट यूज़ कर रहा है, जो कि एक इंटरैक्टिव हमारा ब्राउज़र पे रन होगा। देन हैश लाइब्रेरी हमारी होती है, जैसे जो हैश वैल्यू जनरेट होती है, जेसन फाइल्स हैं, डेट एंड टाइम हमारा रियल टाइम बताएगा। नेटवर्क्स और मेटप्लॉइट हमारा ग्राफ के लिए यूज़ होते हैं। देन ये क्लास ब्लॉक है, सेल्फ इंडेक्स टाइम स्टैम्प ट्रांजेक्शन प्रीवियस एस जो वैल्यू बताएगी उसके लिए है। देन हमने क्लास लेगर बताई है जो कि ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा। देन ये हमारी कुछ नोड्स हैं, जी तक नोड्स है हमारी। देन ये चूज़ करना है हमें, जैसे मैंने बना रखा है कि सेंट्रलाइज सिस्टम है या डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपको चूज़ करना है वैसे चलेगा। इस सेंटर का नाम अलाइस है, रिसीवर बॉब है। देन ये ट्रांजेक्शन है, वैलिडेटर है, फिगरिंग आउट ये 10 से 8 मैंने उसके साइज ले रखा है, X और Y वैल्यू। सो स्टार्ट करते हैं। देन ये हमारा सेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड लेगर है कि आपको सेंट्रलाइज, सपोज सेंट्रलाइज सिस्टम दिखा देता हूँ पहले आपको कि क्या होता है। तो सपोज अलाइज सेंडर है, वो हमारा रिसीवर है और 25,000 हमारी ट्रांजेक्शन हुई है। देन ये स्टार्टिंग में हमारा सेंट्रल अथॉरिटी लेगर है, टाइम्स इंडेक्स 0 है, मतलब ये फर्स्ट है, ये टाइम पे हमारा हो रहा है। जेनेसिस ब्लॉक हमारा फर्स्ट ब्लॉक होता है, प्रीवियस एस कोई जनरेट नहीं हुआ तो इसलिए 0 है, और करंट एस हमारे ये है। रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, जैसे मैंने एक बार स्टार्ट कर दिया तो ये हमारा इंडेक्स 1 हो गया, मीन्स ये फर्स्ट ब्लॉक फर्स्ट हो जाएगा। ये जेनेसिस ब्लॉक हमारा फर्स्ट होता है, ये सेकंड हो गया, ये डेट पे है, ये टाइम है, और ये हमारा ब्लॉक नंबर, ये हमारा ब्लॉक है मीन्स नो वंस नंबर।
देन ये सेंट्रलाइज है, बॉब ने 25,000 प्रीवियस से हमारा ये वाली वैल्यू आ गई और जो करंट ऐसे ही है। नेटवर्क को विजुलाइज करने के लिए है कि सेंट्रल नोड्स होती है इसमें एक, तो यही सबके पास ट्रांसफ़र करेगी। तो ये हमारा सेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेगर है। देन हमारा सेंट्रलाइज्ड लेगर सिस्टम था, टेक्नोलॉजी थी, हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड आ गया। जैसे अलाइस बॉब है, ट्रांजैक्शन है, ये हम नोड के पास सबके पास देखो डीएलटी की जो नोड्स है उसके पास जेनेसिस ब्लॉक की मतलब फर्स्ट ब्लॉक सब पे क्रिएट हो रखा है, ये फर्स्ट ब्लॉक है सबके। और जैसे ही मैंने ये ट्रांजैक्शन किया, देखिए 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000, मतलब जो मैंने बताया था कि एक अलाइस सेंटर नोड होती है हमारी, और जो मैंने बताया था कि जैसे कि डिजिटल सिस्टम फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजिंग विद डेटा स्टोर्ड अक्रॉस मल्टीपल नोड्स इन नेटवर्क अदर देन सिंगल, यही सिंगल पे ना रह के सभी के पास ये हो स्टोर हो गया ये अमाउंट, ये वाली वैल्यू जेनेसिस ब्लॉक के साथ जो फर्स्ट ब्लॉक था और हमारा, और सबके पास ये वाली अमाउंट ट्रांजिशन हो गई है पहले से ही, जिससे एक कॉपी बनी रहती है। ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड लेगर सिस्टम के अंदर है, जो कि सेंट्रलाइज्ड में हमारा ऐसा नहीं था। देखिए 25,000 है, देन एक और किया, देन ये अलग अलग आ रहा है, जैसे सेकंड ब्लॉक के लिए अलग वैल्यू है, उसके लिए अलग वैल्यू है। तो ये हमारा सेंट्रलाइज वर्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड लेगर डेमो था। देन ये हमारे सेकंड देन हमारा फीचर्स है, जैसे डिसेंट्रलाइजेशन है, इम्यूटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, सिक्योरिटी है, कंसेंस ड्राइवन है, फॉल्ट टॉलरेंस है। देन स्टेप बाय स्टेप वर्किंग है, स्टेप बाय स्टेप, जैसे ट्रांजैक्शन का इनिशिएट करना है, यूज़र इनिशिएटेड ट्रांजैक्शन ब्रॉडकास्ट टू ए नेटवर्क, जो कि मेमोरी पूल है। मेमोरी पूल हमारा होता है जैसे कोई नया ट्रांजैक्शन बनता है तो उस टाइम वो मतलब पूरे नेटवर्क में फॉरवर्ड कर देता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है, जो कि एक अन ट्रांजैक्शन होता है, मीन्स ट्रांजैक्शन हुआ नहीं है, वैलिडेट नहीं हुआ है, लेकिन स्टार्ट होने को है। ट्रांजैक्शन टू ऑल नोड्स इन डीएलटी, वैलिडिटी ऑफ नो नोड्स, नोड वेरीफाई करता है ट्रांसफर बेस्ड ऑन रूल्स के हिसाब से। कंसेंस मैकेनिज्म जैसे प्रूफ ऑफ वर्क, प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ जो कि प्रैक्टिकल बेंजोटाइन फॉल्ट टॉलरेंस प्राइवेट नेटवर्क पे बेस्ड है। ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग है, वैलिड ट्रांजैक्शन आर एडेड टू लेगर इज अपडेटेड अक्रॉस ऑल नोड्स साइमल्टेनियसली। इम्यूटेबिलिटी है, एक बार और ऐड हो गया तो चेंज नहीं हो सकता। देन स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल फ्लो क्या है, अलाइस ने एक बिटकॉइन सेंड किया बॉब को, अलाइस ने क्रिएट किया ट्रांजैक्शन डिजिटली साइन इट विद यूजिंग प्राइवेट की से साइन कर दिया। ट्रांजैक्शन ब्रॉडकास्ट टू बिटकॉइन नेटवर्क नोड, माइनर उसको वैलिडेट करेगा बाय प्रूफ ऑफ वर्क। ट्रांजैक्शन एडिड टू ब्लॉक, कॉपी रखेंगे, अपडेट देयर कॉपी, सच लेगर इज सिंक्रोनाइज्ड, ट्रांजैक्शन बिकम्स इम्यूटेबल। सो ये हमारा आ जाता है टाइप्स ऑफ डीएलटी ब्लॉकचेन है, डायरेक्टली रिसाइक्लिंग है, प्राइवेट या परमिशनाइज्ड लेगर है। हमारे ब्लॉकचेन जो बेस्ड है ट्रांजैक्शन ग्रुप्ड इन ब्लॉक्स लिंक क्रोनोलॉजिकली, मीन्स एक जो फर्स्ट ब्लॉक आया वो पहले आएगा, सेकंड थर्ड सेकंड ऐसे ही रहेगा, फोर्थ फिफ्थ सिक्स जो लास्ट में आया वो पहले कभी नहीं आएगा, एक क्रोनोलॉजी मेंटेन रहती है इसमें। ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम ए ग्राफ इंस्टेड ऑफ ब्लॉक्स फास्टर एंड स्केलेबल है। कंट्रोल्ड एक्सेस है, ओनली सिलेक्टेड नोड्स कैन वैलिडेट है। बिटकॉइन है, इथीरियम है, आयोटा है, हेड्रा, हैश ग्राफ है, हाइपर लेगर, फैब्रिक कोड है। हाइपर लेगर हमारा एंटरप्राइजेस के लिए होता है जो कि परमिशनाइज लेगर है। देन एडवांटेज क्या है, एलिमिनेट इंटरमीडिएटरीज, जो बीच के लोग होते हैं, जो बीच में एजेंट है उसको एलिमिनेट करता है, रिड्यूस करता है फ्रॉड और टेम्परिंग को। ट्रांसपेरेंट एंड लेगर है, एनेबल करता है पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन ग्लोबली। डिसएडवांटेज क्या है, स्केलेबिलिटी इश्यूज आ जाता है कि लार्ज नेटवर्क होगा तो स्केलेबल है रहेगा नहीं रहेगा, हाई एनर्जी कंजम्पशन रहेगी, कॉम्प्लेक्सिटी इन गवर्नेंस एंड रेगुलेशन, लेटेंसिटी टू कंसेंसस अमंग नोड्स के बीच में वैलिडिटी चेक होने में जो टाइम लगता है, जो डिले लगता है वो थोड़ा टाइम है। देन रियल वर्ल्ड एग्जांपल जैसे बिटकॉइन है, एथेरियम, हाइपर लेगर है, कोड्रा है, आयोटा, IoT ये है, हेड्रा, हैश ग्राफ, डैग बेस्ड है फॉर IoT एप्लीकेशंस के लिए। सो टाइप्स ऑफ DLT मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक हमारे कोड की उससे, जो कि 4.5 है, जिसमें मैंने पहले ही बना के रख रखा है कि टाइप्स ऑफ DLT क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ DLT ब्लॉकचेन बेस्ड है, परमिशनाइज्ड, वैलिडेटर्स ओनली एंड डैग है।
देन ये स्ट्रीमलाइट पे रन कर रहा हूँ, जो मैंने आपको बता दिया कि इंटरेक्टिव वेब ब्राउज़र है। ये हमारा रन हुआ। जैसे ये मैंने टाइप्स ऑफ DLT ब्लॉकचेन परमिशनाइज्ड टैग है, जैसे ये ब्लॉकचेन बेस्ड फर्स्ट हमारी है, देन ये परमिशनाइज्ड है, देन ये टैग है। सपोज स्टार्टिंग है फर्स्ट नोड है टैग में, और आपने एक ट्रांजेक्शन की पे ट्रांजेक्शन PUS पुष्पिंदर लिख दिया फॉर एग्जांपल आपने, और ऐड ट्रांजेक्शन किया तो ट्रांजेक्शन ऐड हो गया है। देखो ये वाला। सपोज़ आपने फिर राकेश लिख दिया और ऐड ट्रांजेक्शन किया, ये आपकी सेकंड वैल्यू ट्रांजेक्शन में ऐड आ जाएगी। ये मतलब नाम चेंज हो रहे हैं सिर्फ। चूज़ पेमेंट रेफरेंस, देन आपने कुछ पेमेंट रेफरेंस चूज़ करने हैं। सपोज़ ये वाली ले लिया आपने सेकंड, और ये वाली हटा दी यहाँ से, ठीक है। देन ऐड ट्रांजेक्शन, देन ये ट्रांजेक्शन ऐड हो गई आपकी टैग में। देन फिर आपने एक दूसरी ट्रांस की है, सपोज़ ये वाली दोनों रख लिया और ट्रांजेक्शन। तो देखिए सिर्फ एक से ही दो वैल्यू को पॉइंट कर रहा है ये, तो यही टैग है, डायरेक्टली साइक्लिक ग्राफ आपने। देन रीसेट टैग करते ही आप पूरा कंप्लीट वो इस पर ही आ जाओगे एक तरह से, जो स्टार्टिंग वाली थी। देन ये हमारे यूज़र 1x है, मीन्स आपने नाम लिखना है कि यूज़र कौन सा है। जैसे सपोज़ आपने ये चूज़ किया है वैलिडेटर 1, ये आपने रखा यहाँ। और पेमेंट सपोज़ आपने की नेहा एंड खुशी के FU से खुशी 25,000। देन ऐड ब्लॉक, देन ये जैसे ये परमिशनाइज लैगर था हमारा, अगर जैसे हैश वैल्यू कुछ फर्स्ट थी तो हैश वैल्यू को जनरेट नहीं हुई फर्स्ट था। देन हमारा जो जैसे सेकंड ट्रांजेक्शन हुआ तो ये हैश वैल्यू जो यहाँ हुई जनरेट हुई थी पेमेंट हो गई यहाँ पे। ये वैलिडेटर का नाम है, सपोज वैलिडेटर का नाम है यहाँ पे राजू। ऐड वैलिडेटर का नाम ऐड कर दिया मैंने कि वैलिडिटी ट्रू है, जो चेक करेगा इसको। ये परमिशन एक तरह से परमिशन लग रहा है। सपोज़ मैंने यहाँ पे अपना रख दिया कभी और ऐड ब्लॉक, क्या आ गया परमिशन है कभी इज़ नॉट ए वैलिडेटर, मीन्स जिसका नाम है सिर्फ वही वैलिडेट हो सकता है। ये नहीं आएगा कि कोई किसी का भी नाम डाल सकता है, यही परमिशन लैगर के अंदर आता है। देन ब्लॉकचेन बेस्ड ये माई न्यू ब्लॉक देन ये प्रीवियस चेन की तरह से ब्लॉकचेन बेस्ड है कि मतलब कैसे चेन की फॉर्म में कैसे बनना है। जैसे जेनेसिस ब्लॉक है, फर्स्ट ब्लॉक है, इस ब्लॉक का जो हैश है वो प्रीवियस हैश है, इसके लिए इसका खुद का हैश ये है, ये कुछ ट्रांजेक्शन हुई है। देन ये प्रीवियस जो ये हैश थी ये इसके लिए प्रीवियस हैश है। देन ये करंट हैश है, ये कुछ ट्रांजेक्शन हुई है। तो ये टाइप्स ऑफ DLT के बारे में बताता है ये पूरा कंप्लीट। देन बिटकॉइन प्रोटोकॉल्स माइनिंग रिवॉर्ड्स क्या होते हैं। सपोज आपने कोई ट्रांजेक्शन किया है जो ओनर 1 की पब्लिक किया है, वो हैश वैल्यू में जाएगी, मतलब हैश हमारे फंक्शन में। देन ओनर 0 का सिग्नेचर होगा यहाँ पे सिग्नेचर। देन ओनर 1 की प्राइवेट की, और जब इस ओनर 2 का जब सेकंड वो चलेगा वेरिफिकेशन सिग्नेचर होगा, देन ओनर 1 की पब्लिक की आएगी यहाँ से, देन ओनर 1 की प्राइवेट की आएगी। इसको ओनर 1 को सिग्नेचर को वेरीफाई करेगी। सेम यहाँ पे भी ओनर जो हमारे 0 है उसकी पब्लिक की आएगी, ओनर 0 की प्राइवेट की आएगी, ओनर 0 को सिग्नेचर को वेरीफाई करेगी। यही एक तरह के बिटकॉइन प्रोटोकॉल्स है। लेमन में कैसे समझेंगे, थिंक ऑफ ए बिटकॉइन प्रोटोकॉल एज रूल्स ऑफ गेम। हु कैन प्ले नोड्स या माइनर्स, कौन प्ले कर सकता है नोड्स या माइनर्स। हाउ टू स्कोर पॉइंट्स, वैलिडेट ट्रांजेक्शन, हाउ टू अपडेट द लीडर बोर्ड, ब्लॉकचेन लैगर। जितने जितने ऐड होते रहेंगे तो ऐसे अपडेट होते रहेंगे ब्लॉकचेन में। एवरीवन मस्ट फॉलो द रूल्स अदरवाइज योर ट्रांजेक्शन रिजेक्ट हो जाएगा। डिटेल्स में क्या है, जैसे ट्रांजेक्शन की फॉर्मेट है, बिटकॉइन सेंट एंड रिसीव्ड, ब्लॉक का स्ट्रक्चर है, हेडर सबसे पहले हेडर आएगा, देन ट्रांजेक्शन आएंगे, देन हेडर इंक्लूड प्रीवियस ब्लॉक, हैश, टाइम स्टैम्प, मैरिकल रूट, नोवेंस डिफिकल्टी है। देन नेटवर्क के रूल्स हमारे पीयर टू पीयर प्रोपगेशन है, वैलिडेशन रूल्स है। कंसेंट मैकेनिज्म हमारे प्रूफ ऑफ वर्क इंश्योर करता है डिसेंट्रलाइज एग्रीमेंट पे। दैन डिफ़िकल्टी एडजस्टमेंट 2016 ब्लॉक्स 2 वीक्स लेता था नियरली। नेटवर्क से एडजस्ट डिफ़िकल्टी टू मेंटेन 10 मिनट ब्लॉक टाइम,
की पॉइंट क्या है, प्रोटोकॉल इंश्योर करता है सिक्योरिटी को, डिसेंट्रलाइजेशन को, एनाक्रोस करता है बिटकॉइन को। देन माइनिंग की स्ट्रेटजी क्या है, माइनिंग सॉल्विंग हार्ड पजल टू वैलिडेट ट्रांजेक्शन एंड अर्न रिवॉर्ड्स। जैसे कि सपोज करो एक लॉटरी सिस्टम है, एक नंबर को गैस करना है और आपको एक नंबर मतलब आप जीत जाओगे उसमें, फिर ठीक गैस किया तो ऐड न्यू ब्लॉक्स बाय वैलिडेटिंग ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करते हुए देन न्यू ऐड करना है, कलेक्ट करना है अनकन्फर्म ट्रांजेक्शन फ्रॉम मेमोरी पूल से। मैंने बताया था कि मेमोरी पूल जो अनकन्फर्म ट्रांजेक्शन होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं, क्रिएट करता है एक वैलिड ब्लॉक को भी ट्रांजेक्शन प्लस प्रीवियस है ब्लॉक कैश की वैल्यू। देन सोल्व करना है प्रूफ ऑफ वर्क पजल को, मतलब फाइंड ए नो वन से एक रैंडम नंबर जनरेट होगा डेट मेक्स ब्लॉक कैश लेस देन टारगेट डिफिकल्टी। ब्रॉडकास्ट टू नेटवर्क नोड को वैलिडेट होगी, ब्लॉक ऐड होगी ब्लॉकचेन में। माइनिंग की स्ट्रेटजी क्या है, जैसे सोलो माइनिंग हमारा माइनर्स अलोन फुल रिवॉर्ड इफ सक्सेसफुल। देन पूल माइनिंग हमारा माइनर्स कंबाइन हैश पावर शेयर करता है रिवॉर्ड प्रोपोर्शनली। एसपीवी माइनिंग लाइट वेट माइनिंग है, यूज सिंप्लीफाइड पेमेंट वेरिफिकेशन। की पॉइंट क्या है, माइनिंग सिक्योर द नेटवर्क, वैलिडेट करता है ट्रांजेक्शन को, मेंटेन करता है डिसेंट्रलाइजेशन को। जैसे माइनर रिवॉर्ड फॉर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग वन ब्लॉक हाफ एवरी, हर साल 4 साल में ये जो हमारी बिटकॉइन है उसकी वैल्यू हाफ हो जाती है। जैसे 50 बिटकॉइन है उसकी 25 होगी, 25 को 12.5, 12.5 6.25, 6.5 3.125। देन ये रिवॉर्ड्स बता रखा है, यही है हाफ फॉर एवरी, इतने ब्लॉक्स 4 साल में हाफ हो जाएंगे। देन लेमन जैसे माइनिंग रिवॉर्ड है, प्राइज मिलेगा फॉर सॉल्विंग दी पजल। थिंक ऑफ इट डिजिटल कॉइन्स गिविंग द फर्स्ट प्लेयर हु कंप्लीट्स द पजल। स्टेप्स क्या रहेंगे, कलेक्ट माइनर, कलेक्ट ट्रांजेक्शन फ्रॉम मेमोरी पूल, माइनर का फॉर्म्स करेगा कैंडिडेट ब्लॉक को विद प्रीवियस हैश प्लस मेरिकल रूट। माइनर रिपीटेडली चेंजेस नो वंस टू सॉल्व POW पजल। माइनर फाइंड्स वैलिड हैश, ब्रॉडकास्ट करेगा ब्लॉक को, अदर नोड वेरीफाई करेंगे उसको, ब्लॉक करेगा एडिट टू ब्लॉकचेन। माइनर रिसीव करेगा ब्लॉक के रिवॉर्ड को प्लस ट्रांजेक्शन की जो फीस होंगी, जो गैस फी जैसे हमारे एथेरियम में लगती है। देन रिपीट करता है एवरी 10 मिनट फॉर नेक्स्ट ब्लॉक के लिए। देन बिटकॉइन कैसे वर्क कर रहा है, माइनिंग की कैसे चल रहा है वही बता रखा है। जैसे सेटिंग सबसे पहले हार्डवेयर की माइनिंग है, देन इंस्टॉल करना है माइनिंग क्रिप्टो एंड सॉफ्टवेयर एंड क्रिप्टो वॉलेट्स, ज्वाइन करना है एक बिटकॉइन माइनिंग पूल को, देन स्टार्ट करना है माइनिंग बाय सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स पजल्स। देन प्रूफ ऑफ वर्क डिमांड्स वैलिडेटिंग ट्रांजेक्शन। देन माइनर्स को कंफर्म करेंगे सॉल्यूशन को। देन विनर रिसीव करेगा बिटकॉइन एज माइनिंग रिवॉर्ड्स। देन ट्रांजेक्शन फ़ीस क्या होती है हमारी, एडिशनल रिवॉर्ड फ़ी होती है इंक्लूडिंग ट्रांजेक्शन ऑफ द ब्लॉक। टोटल सप्लाई 21 बिटकॉइन होती है। बिटकॉइन इंसेंटिव्स, माइनर सिक्योर्स नेटवर्क एंड कंट्रोल बिटकॉइन। ये हमारे बिटकॉइन कैसे प्रोटोकॉल्स कैसे कैसे काम कर रहे हैं वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है। ये मैंने बता रखा है क्या यहाँ पे, घोस्ट प्रोटोकॉल है ये हमारे DLT के लिए है, नेवी नहीं। देन घोस्ट प्रोटोकॉल ये मैंने लगा के सेट करके रख दिया आपके लिए यहाँ पे, इससे आसान रह पाए। ये हमने कंप्लीट हो गया है हमारा। देन हमारा इथेरियम के कंस्ट्रक्शन कैसे, इथेरियम कैसे कंस्ट्रक्ट होता है। ब्लॉक नंबर 1 है -1 प्रीवियस ऐसे ब्लॉक में गए टाइम्स टाइम मेरिकल रूट है, एक ब्लॉक n+1 जो ब्लॉक ऐड होंगे आगे जाके फॉरवर्ड। देन ये मेरिकल रूट है, जैसे रूट कैश, ये आपका एक लेफ्ट रूट है, लेफ्ट ट्री है। देन ये आपका राइट ट्री है, इसमें जाके आपने ट्रांच को ढूंढना। थिंक ऑफ इथेरियम एज ए वर्ल्ड कंप्यूटर, कि एक वर्ल्ड का कंप्यूटर है वेयर एवरीवन कैन रन प्रोग्राम्स, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सेट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ कि यार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से मतलब क्या होते हैं, जो मतलब एक तरह से सपोज आपके और आपके फ्रेंड के बीच में, जो मैंने लास्ट एग्जांपल लिया था मैं सेमी इसमें बता रहा हूँ। सपोज आपके और आपके फ्रेंड है, उनमें बेट लगी है कि अगर वो जीता किसी गेम में तो उसको आप 10,000 दोगे, अगर आप जीते तो वो आपको 10,000 देगा। सपोज़ आप जीत गए और आपको उसने मतलब वो देने से मना कर दिया पैसे, कि वो नहीं, कि मैं नहीं दूंगा, मतलब ये हमारी बात कभी नहीं हुई थी, तो उसमें फेलियर आ केस आ सकता है। लेकिन अगर इथेरियम में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या मतलब होता है कि जैसे सपोज़ आपने किसी थर्ड पार्टी को आपने दे दिया पैसे, अपने दोनों मतलब 10,000 आपके फ्रेंड ने दे दिया, 10,000 आपने दे दिया उनको, ठीक है, थर्ड पार्टी को। सपोज़ आप जीत गए तो विदाउट आपकी फ्रेंड के इन्वॉल्वमेंट के जो थर्ड पार्टी के पास थी वो डायरेक्ट मेरे को पैसे दे देगा,
जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा, मैं जो जीतेगा उसको ऑटोमेटिकली दे देगा, वही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आ जाता है, जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाए। लाइक अनलाइक बिटकॉइन विच इज डिजिटल मनी, इथेरियम कैन स्टोर एंड रन एप्स। टेक्निकल डिटेल्स क्या है, ब्लॉकचेन बेस्ड प्लेटफॉर्म है फॉर डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन के लिए, डी एप्स एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। की कंपोनेंट क्या, इथेरियम वर्चुअल मशीन एग्जीक्यूट करता है कॉन्ट्रैक्ट को इन सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में। सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट होता है, जैसे सपोज आपका ये एक एनवायरनमेंट है, एक ही एक एनवायरनमेंट है, बिना किसी, दोनों एक ही जगह है बट दोनों का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सबका सैंडबॉक्स हो गया है, मतलब एक अलग चलेगा वो उस पर। दैन अकाउंट्स क्या है, एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट्स है, कंट्रोल बाय प्राइवेट कीज़। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स कोड स्टोर्ड ऑन ब्लॉकचेन एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली। ब्लॉकचेन जो ब्लॉक्स होते हैं कंटेन करते हैं ट्रांजिशन को, ब्लॉक के नंबर को, टाइम स्टैम्प को, गैस लिमिट को, प्रीवियस हैश को। कंसेंस हमारा करंटली प्रूफ ऑफ स्टेक इथेरियम 2.0 आफ्टर द मर्ज। सपोर्ट ट्यूरिंग मशीन कंप्लीट प्रोग्रामिंग एनी कंप्यूटेशन पॉसिबल। देन हमारी गैस लिमिट होती है, गैस जैसे सपोज कोई फ्यूल होती है फॉर इथेरियम के ट्रांजेक्शन के लिए। एवरी ऑपरेशन कॉस्ट एक टाइनी अमाउंट, मतलब एक लिटल अमाउंट ऑफ गैस लगती है, एक पैसे लगते हैं फॉर लाइक पेइंग इलेक्ट्रिसिटी टू रन ए प्रोग्राम। गैस लिमिट क्या होती है, मैक्सिमम फ्यूल होती है यू आर विलिंग टू स्पेंड। टेक्निकल डिटेल्स में जैसे प्रिवेंट इनफाइनाइट लूप्स एंड प्रिवेंट नेटवर्क अब्यूज़। गैस प्राइस अमाउंट यूज़र इज़ विलिंग टू पे एज पर यूनिट ऑफ गैस इन, जैसे सपोज ये बताया था पेइंग फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू रन ए प्रोग्राम, उतना ही जैसे आपने जो पेमेंट करनी है उसके लिए कुछ फ़ी लगती है। गैस लिमिट की जो मैक्स लिमिट होती है ट्रांजेक्शन की, वो ब्लॉक कैन कंज्यूम। दैन ट्रांजेक्शन फ़ी का ये फॉर्मूला है हमारा, गैस यूज्ड इनटू गैस का प्राइस कितना है। देन माइनर वैलिडेटर्स, ये उस तरह से लगता है जैसे आप सपोज़ आपने गैस कितनी यूज़ की है, सपोज़ 30 दिन में आपने 280 यूनिट्स यूज़ की है, और एक उसका प्राइस कितना है तो उसके साथ मल्टीप्लाई करके आपकी कॉस्ट आ जाएगी एक तरह से। दैन माइनर वैलिडेटर विद हायर प्राइजेस, ये यूज़र है हमारा। गैस लिमिट सेटिंग होती है, ट्रांजेक्शन होता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते हैं, ये माइनर्स है। दैन ये ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है हमारी डिसीजन मेकिंग में। दैन ये DAO है हमारा, प्रपोजल है, और सीधा डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन यही है कि प्रपोजल आया, डिसीजन मेकिंग में भी वही यूज़ हो रखे हैं। एग्जांपल जैसे क्या है, ऑर्गेनाइजेशन विदाउट मैनेजर्स, डिसीजन मेड ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन प्री सेट रूल्स के हिसाब से डिसीजन मेक हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल जैसे कम्युनिटी फंड दैट स्पेंड्स मनी ऑटोमेटिकली व्हेन मेंबर्स वोट। टेक्निकली डिटेल्स क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स गवर्न डिसीजन मेकिंग डिसीजंस एंड फंड एलोकेशन। हिस्टोरिकली DAO डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन 2016 में रेस किया था $150 million इन इथेरियम हैक्ड ड्यू टू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बग। इथेरियम हार्ड फॉग क्रिएटेड इथेरियम एंड इथेरियम क्लासिक ETC। की आइडियाज़ क्या था, ट्रस्टलेस है, ट्रांसपेरेंट है, ऑटोमेटेड गवर्नेंस है। दे हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिजिटल वेंडिंग मशीन है, यू पुट मनी इन इट और इट ऑटोमेटिकली गिव्स यू ए प्रोडक्ट इफ कंडीशन सब कंडीशन मेट। जो मैंने बताया था कि सपोज आप जीत गए तो ऑटोमेटिकली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो जो थर्ड पार्टी है वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा पैसे, नो ह्यूमन नीडेड। टेक्निकल डिटेल्स, सेल्फ एग्जीक्यूटिव कोड है डिप्लॉयड ऑन इथेरियम ब्लॉकचेन। फंक्शन वेरिएबल्स इवेंट्स मॉडिफायर्स है ट्रिगर्ड बाय ट्रांजेक्शन है। टोकन इशोन्स है, ERC20 है। डेफी प्रोटोकॉल्स है, DAOs एंड ऑटोमेटेड वोटिंग सिस्टम है। जैसे एक आ जाता है थर्ड, इसमें आ जाता है गोस्ट का प्रोटोकॉल, ग्रिडी हैवीएस्ट ऑब्जर्व्ड सब ट्री। एग्जाम्पल इमेजिन जैसे एक फास्ट रनर है एक रेस में, समटाइम मल्टीपल माइनर्स फाइंड ब्लॉक्स एट नियर एट सेम टाइम, टेम्परेरी फॉक्स के लिए। गोस्ट इंश्योर करता है कि हैवीएस्ट ब्रांच ऑफ ट्री विंस सो ब्लॉक आर नॉट वेस्टेड। सपोज़ ये वाली हमारी एक लॉन्गेस्ट चेन है, तो यही बोल रहा है कि गोस्ट इंश्योर करता है कि जो हैवीएस्ट ब्रांच है कि तो वो ट्री वो वाली जीतती है बजाय जो छोटी छोटी है, जो ब्लॉक्स जो कि वेस्ट हो जाएगी यदि तो। टेक्निकल डिटेल्स क्या पर्पस क्या है, रिड्यूस करना सेंट्रलाइज रिस्क को एंड इंप्रूव करना सिक्योरिटी इन इथेरियम, इंक्लूड करना स्टेल अंकल ब्लॉक इन सिलेक्शन चेन, रिवॉर्ड माइनर फॉर साइमल्टेनियसली या साइमल्टेनियस ब्लॉक्स के लिए, इंप्रूव करना सिक्योरिटी को थ्रूपुट को बाय डिस्करेजिंग माइनर फ्रॉम इग्नोरिंग स्मॉलर नोड्स। सो मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ इससे कि कैसे वर्क कर रहा है। जैसे स्ट्रीम लाइट मैंने बता दिया किसके लिए यूज़ होता है, जेनेसिस फर्स्ट ब्लॉक है हमारा, गोस्ट प्रोटोकॉल पे गोस्ट हमारा चलेगा कि कैसे कैसे लॉन्गेस्ट चेन है स्ट्रीम लाइट का। ये हमारा स्ट्रीम लाइट है, ये ब्लॉक की IDs दे रखी है। दैन हम स्टार्ट करते हैं।
ये हमारा 4.6 है। देन रन, स्ट्रीम लाइट पे हमारा रन होगा अभी। तो जैसे सपोज गोस्ट प्रोटोकॉल का सिमुलेशन बताने हैं, ये ब्लॉक की आईडी हमें रखनी है, कौन कौन सा ब्लॉक ऐड होगा। जो फर्स्ट ब्लॉक हमारा जेनेसिस ब्लॉक है, ठीक है। देन ऐड ब्लॉक, अब ब्लॉक ऐड होगा, जैसे जैसे ब्लॉक ऐड हो तो इसमें ट्री में विजुलाइजेशन आती रहेगी। जैसे सपोज मैंने लिखा B1 ऐड ब्लॉक, ये ब्लॉक फर्स्ट वन क्रिएट हो गया है, कोई भी चेंज नहीं बनी है अभी तक। देन ब्लॉक 2 ऐड ब्लॉक, देन ये सेकंड ब्लॉक ऐड हो गया है। देन ब्लॉक 3, देन ये 3 ब्लॉक ऐड हो गया है। देन ब्लॉक 4 ऐड हो गया है। देन ब्लॉक 5 ऐड हो गया सॉरी। सो ये ब्लॉक ऐड हो गए हैं। अब मैंने 4 ट्रांजेक्शन ये हो गए हैं। अगर सपोज़ आपको ब्रांच बनानी है तो अब मैंने B1 ले लिया कि बी जो 5 से अब B1 की ये हमारे B1 से हमारा पेरेंट रहेगा और B5 B6 हमारी न्यू चलेगी B6। तो ऐड न्यू ब्लॉक, देखिए B1 से B6 चलने लग गया। देन B6 से मैंने B7 ऐड न्यू ब्लॉक कर दिया। B1 से B7 आ गया। देन हम ये मैंने सपोज़ B8 रखा और मैंने B2 के ऊपर ऐड ब्लॉक कर दिया। देखिए B2 से B8 बनने लगी ब्रांच। देन B3 ले लिया और यहाँ पे मैंने ले लिया B9 और ऐड ब्लॉक किया। B9 सपोज़ ये आपका आ गया। यहाँ पे सपोज़ आपने B5 चूज़ किया और B10 ले लिया और आपने B चूज़ किया B5 और ऐड ब्लॉक किया, तो B5 से B10 हो जाएगा। B5 का है B5 और ये B10। यही हमारा गोस्ट प्रोटोकॉल सिमुलेशन है कि जो हमारी लॉन्गेस्ट चेन है हमारी, गोस्ट इंश्योर करता है कि हेवेस्ट ब्रांच ऑफ ट्री विंस करे, सो ब्लॉक आर नॉट वेस्टेड। देन हमारा वल्नरेबिलिटीज़ एंड अटैक क्या आते हैं ब्लॉकचेन में ओवरव्यू। जैसे ब्लॉक इज़ सिक्योरली बाय डिज़ाइन नॉट इन इम्यून टू अटैक्स। वल्नरेबिलिटीज़ क्या है, प्रोटोकॉल लेवल है, इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे, यूज़र लेवल पे, लेवल पे हमारी वल्नरेबिलिटीज़ आ सकती हैं। जो 51% अटैक, वन प्लेयर जो हमारे अटैकर्स कंट्रोल करते हैं, 50% ऑफ माइनिंग वैलिडेशन पावर कैन डबल स्पेंड और प्रिवेंट ट्रांजेक्शन, डबल स्पेंडिंग की प्रॉब्लम। स्पेंडिंग सेम करेंसी ट्वाइस बिफोर नेटवर्क कन्फर्म्स ट्रांजेक्शन। सिबल अटैकर क्रिएट फेक नोट्स टू मैनिपुलेट करना है कंसेंस को, वैलिडेशन को फेक बनाने तो सिबल नोट्स फेक नोट्स बना सकते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बग्स है, कोडिंग एरर इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करना हो, अनइंटेंडेड फंड ट्रांसफ़र, रिप्ले अटैक हो सकते हैं, ट्रांजेक्शन ऑन वन चेन यूज्ड मैलिशियस ऑन अनदर चेन, टाइम जैकिंग, अनदर मैनिपुलेट्स, अनदर जो अटैकर है मैनिपुलेट करता है टाइम को टू चेंज करना, माइनिंग डिफिकल्टी और ब्लॉक एक्सेप्टेंस। राउटिंग अटैक्स, इक्लिप्स अटैक्स क्या है, अटैकर आइसोलेट करता है नोड को बाय कंट्रोलिंग ऑल इट्स कनेक्शन, फीडिंग फेक ब्लॉक चेन डेटा, की प्राइवेट की थेफ्ट, हैकर स्टील प्राइवेट की, फुल कंट्रोल ऑफ फंड्स। देन ब्लॉकचेन की वल्नरेबिलिटीज़ बता रखी है कुछ, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन की है, आप याद कर सकते हैं यहाँ से। देन मेजर ब्लॉकचेन के अटैक्स क्या है, जैसे 51% अटैक है, जैसे इथीरियम ETC, DAO अटैक्स हमारा, डबल स्पेंडिंग की प्रॉब्लम है, स्किपल अटैक है, फिशिंग वॉलेट एक्सप्लॉइट है। देन कोज ऑफ वल्नरेबिलिटी की क्या क्या कोजेज हो सकते हैं, जैसे डिसेंट्रलाइजेशन नेचर है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉम्प्लेक्सिटी है, माइनिंग सेंट्रलाइजेशन रिस्क है, पुअर की मैनेजमेंट है, नेटवर्क वल्नरेबिलिटीज़ है। द माइनिंग की स्ट्रेटजीज़ है, यूज वेल ऑडिटेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, मल्टी सिग्नेचर वॉलेट फॉर क्रिटिकल फंड्स कंफर्म करता है बिफोर एक्सेप्टिंग ट्रांजेक्शन, नेटवर्क मॉनिटरिंग है, रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट एंड सिक्योरिटी ऑडिट्स है। तो हमारी ब्लॉकचेन की वल्नरेबिलिटीज़ और टैक्स के बारे में था। देन हमारा आ गया साइड टेक्नोलॉजी आ गई है हमारी। डेफिनेशन क्या है, साइड टेक्नोलॉजी सेपरेट ब्लॉकचेन दैट इज लिंक टू मेन, मीन्स एक सेपरेट साइड टेक्नोलॉजी साइड चेन होती है। जैसे ये हमारी कोई भी ब्लॉकचेन जो हमारी मेन ब्लॉकचेन है उसके ब्लॉकचेन है, मेन ब्लॉकचेन है उसकी साइड में हमारी एक जैसे ABC के नाम से हमारी सेपरेट में एक न्यू मेन चेन, एक चेन बनना स्टार्ट हो जाए। जो मैंने आपको बताया था, शायद अभी रन हो रहा हो तो, हाँ जैसे ये वाला जेनेसिस ब्लॉक है, B5 में ही मैंने B11 को रख दिया, ऐड ब्लॉक किया।
देन B12 है, और मैंने जेनेसिस B5 में ही फिर से एक ब्लॉक ऐड किया, B13 में एक एक देन B5 में ही मैंने ये 13 14 कर दिया, और जेनेसिस ब्लॉक B5 और ऐड ब्लॉक ऐड किया। देखिए B5 में ही B12 हो गया, B10 हो गया, B5 B14 हो गया। तो ऐसी ट्रांजेक्शन बनाना, मतलब एक जो मेन हमारी जो चेन है उससे हट के जो एक ब्लॉक बनते हैं, तो उसको हम उसके अंदर लेके आते हैं। अलो करता है एसेट क्रिप्टो लाइक बैक एंड फोर्थ बिटवीन मेन चेन एंड साइड चेन। पर्पस क्या है? ऑफलोड ट्रांजेक्शन, एक्सपेरिमेंट विद फ्यू फीचर्स और इम्प्रूव स्केलेबिलिटी विदाउट अफेक्टिंग द मेन चेन को बिना अफेक्ट किए साइड चेन में कॉन्टैक्ट बनाना। इमेजिन एक बिटकॉइन एज ए मेन हाईवे दैट इज़ वेरी बिजी, ट्रैफिक बहुत बिजी है। सपोज एक साइड रोड जो कि पैरेलल में उसी साइड रोड बना दी जाती है जिससे कार वगैरह मूव हो उसके, जिससे ट्रक तो मेन उस पर रहे और कार ही हमारी बाइक साइड पे। कार कैन रिटर्न टू मेन हाईवे वंस द रोड इज साइड रोड इज डन। बेनिफिट क्या? लेस कंजेशन है, फास्टर मूवमेंट, एक्सपेरिमेंट अलाउड विदाउट ब्रेकिंग मेन रोड। टेक्निकल एक्सप्लेनेशन क्या? हाउ इट वर्क्स, लॉक टोकन्स ऑन द मेन चेन, ट्रांजेक्शन हैपन ऑन साइड चेन, टोकन्स कैन बी रिडीम्ड बैक टू द मेन चेन, मेनटेन टोटल सप्लाई इंटीग्रिटी, टू वे पैग, इंश्योर करता है सेट कैन मूव बिटवीन चेन्स एट ए फिक्स्ड रेशियो। कंसेप्ट में क्या है? साइड चेन कैन यूज डिफरेंट मैकेनिज्म्स दैट द मेन चेन, प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ वर्क एक्सेट्रा। देन इसकी फीचर्स क्या है? स्केलेबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, इंटरऑपरेबिलिटी है, सिक्योरिटी ट्रेड ऑफ्स है। यूज़ केस क्या है? जिससे लिक्विड नेटवर्क हमारा बिटकॉइन साइड नेटवर्क में आ जाता है, साइड चेन में प्लाज्मा इथेरियम साइड चेन कंसेप्ट है। टेस्टिंग नेटवर्क्स है, प्राइवेट चेन्स फॉर एंटरप्राइजेस है। एडवांटेजेस क्या है? रिड्यूस करता है लोड ऑन ब्लॉक चेन पे, अलाउ करता है एक्सपेरिमेंटेशन विदाउट रिस्किंग मेन नेटवर्क, यू कैन यूज़ कस्टम कंसेंस एल्गोरिदम फॉर फास्टर कन्फर्मेशन, इंप्रूव करता है ट्रांजेक्शन के थ्रूपुट को। डिसएडवांटेज या चैलेंजेस क्या है? सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन साइड चेन वैलिडेटर, टू वे पैग मैकेनिज्म कैन बी कॉम्प्लेक्स, लेस डिसेंट्रलाइज्ड देन मेन चेन। इफ साइड चेन फेल्स हो जाती है, असेट माइट बी एट रिस्क। स्टेप बाय स्टेप फॉलो कैसे? जैसे यूज़र लॉक 1 बिटकॉइन ऑन मेन चेन, इक्विवेलेंट 1 बिटकॉइन इशूड ऑन साइड चेन, यूज़र स्पेंड ऑन ट्रांसफर बिटकॉइन ऑन साइड चेन, फास्ट है एंड लो फी ट्रांजेक्शन है, क्योंकि जो मेन चेन होती है उसको ज़्यादा होता है, जो साइड चेन उनकी कम फी लगती है। दैन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इज़ नेम कोइन। डेफिनेशन क्या है? नेम कोइन NMC फास्ट अर्ट फॉक्ड फॉर्म बिटकॉइन है, 2010 में आया था जो नेम कोइन हमारा। डिज़ाइन टू डिसेंट्रलाइज डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन एंड प्रोवाइड DNS सिक्योरिटी, कैन ऑल्सो स्टोर अदर डेटा जैसे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट्स इन ब्लॉकचेन की बेस्ड वैल्यू स्टोर में, आपके जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट वगैरह स्टोर करने के लिए यूज होता है। थिंक ऑफ ए नेम कोइन एज ए डोमेन रजिस्ट्रार विदाउट ए सेंट्रल अथॉरिटी। नॉर्मली ICANN मैनेज करता है .com डोमेन्स, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। नेम कोइन अलाउ करता है एनीवन टू रजिस्टर .bit डोमेन्स पे, कोई भी .bit का यूज़ करके कोई भी उसको नेम कोई यूज़ कर सकता है उन डोमेन पे। कैन नॉट बी दी सेंसर्ड और टेकन डाउन। इंस्टेड ऑफ बाइंग example.com through a company, you own a example.bit on blockchain, verifiable by everyone. टेक्निकल डिटेल्स क्या है? फॉर्म्ड फ्रॉम बिटकॉइन है, शेयर मोस्ट बिटकॉइन कोड है, प्रूफ ऑफ वर्क इंश्योर करता है इस नेटवर्क को, माइनर वैलिडेट ट्रांजेक्शन। एक ब्लॉकचेन यूजेज में क्या है? की वैल्यू स्टोर फॉर डोमेन एंड आइडेंटिटी कोड, ट्रांजेक्शन स्टोर रजिस्ट्रेशन अपडेट एंड ट्रांसफर ऑफ डोमेन नेम्स, मर्ज्ड माइनिंग, माइनर कैन माइन बिटकॉइन एंड नेम कॉइन साइमल्टेनियसली इंक्रीजिंग सिक्योरिटी। डिसेंट्रलाइज DNS में क्या है? .bit डोमेन्स आर नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी सेंट्रल अथॉरिटी, रिजॉल्व वाया स्पेशल सॉफ्टवेयर और प्लगइन्स। जैसे ये इंट्रोडक्शन टू हमारा नेम कोइन है, लो फी है, सेंसरशिप रेजिस्टेंट है, सिक्योर ओपन सोर्स है, डिसेंट्रलाइज है। देन हमारा एडवांटेज क्या है? सेंसरशिप रेजिस्टेंट है, इंक्रीज सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाते हैं, डिसेंट्रलाइज है, कैन स्टोर मोर देन वन जस्ट डोमेन्स। डिसएडवांटेज क्या है? अडॉप्टेड लिमिटेड है, डोंट बी रिक्वायर स्पेशल रिजोल्यूशन मेथड्स, लेस यूज़र फ्रेंडली है देन ट्रेडिशनल से, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है। स्केलेबिलिटी की लिमिटेशन है इस पर, सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन फॉर माइनर पार्टिसिपेशन, इफ़ 2 माइनर्स चेन कुड बी अटैक्ड। यूज़ केस क्या है? डिसेंट्रलाइज वेबसाइट है, डिजिटल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है, डेटा स्टोरेज फॉर सर्टिफिकेट्स और स्मॉल रिकॉर्ड्स, मर्ज माइनिंग विद बिटकॉइन, सिक्योर साइड चेन कंसेप्ट है। देन चूज़ वगैरह कौन से स्टेप्स है, कैसे आप डोमेन रजिस्ट्रिंग को कैसे चूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं,
एक बिटकॉइन लिया, रजिस्टर ने उसको भी नेम कॉइन, ट्रांजेक्शन पे स्मॉल फी कुछ उसने पे की, ट्रांजेक्शन माइन हुआ, डोमेन रिकॉर्डेड ऑन नेम चेन ब्लॉकचेन, नेम कॉइन ब्लॉकचेन, domain can be updated or transferred via blockchain transaction, resolved via namecoin, compatible software है, accessible without central authority। सो ऐसे हमारा namecoin हमारा वर्क कर रहा है। दैन हमारा लास्ट टॉपिक है जो कि केस स्टडीज़ है हमारी, नेवी ब्लॉकचेन कंस्ट्रक्शन है, प्ले विद गो इथेरियम टॉय एप्लीकेशन यूजिंग ब्लॉकचेन। जैसे हमारा नेवी ब्लॉक है, एक नेवी ब्लॉक के मोस्ट बेसिक इंप्लीमेंटेशन है ब्लॉकचेन की, शोज ट्रांजेक्शन ग्रुप्ड इनटू ब्लॉक्स, ईच ब्लॉक इज हैश्ड एंड देन कनेक्टेड टू प्रीवियस ब्लॉक, सिर्फ ये बता रहा है इसमें। देन गो प्ले विद इथेरियम में क्या है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इथेरियम क्लाइंट्स रिटन इन गो लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इट अलाउज यूजर टू रन इथेरियम नोड्स इंटैक्ट विद इथेरियम ब्लॉकचेन, माइनर एथर डिप्लॉय करेगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को एंड टेस्ट करना डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस। बाय प्लेइंग गेट स्टूडेंट कैन लर्न हाउ रियल इथेरियम वर्क, कैसे वर्क कर रहा है, कैसे कैसे फी यूजेज और कॉन्टैक्ट डिप्लॉय कैसे हो रहा है। दैन टो एप्लीकेशन में आ जाती है हमारी स्मॉल स्केल ब्लॉकचेन बेस्ड ऐप है, बिल्ड फॉर लर्निंग डेमो पर्पसेस के लिए, नॉट फॉर प्रोडक्शन के लिए नहीं है। स्टूडेंट इंक्लूड ए सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन सिस्टम, सिंपलीफाई सिंपल एक वोटिंग ऐप बना सकते हैं बेसिक क्रिप्टो करेंसी। सो मैं आपको ये सब आपको समझ में आ गया होगा पूरा कंप्लीट कि मैं मतलब मैंने क्या समझाया। अगर आपको नहीं कुछ वैल्यू समझ में नहीं आती है, कुछ सजेशन देना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। देन ये हमारी ब्लॉक सीरीज़ पार्ट 4 थी। देन हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज जो हमने लास्ट आपको ये बता रहा है मैंने केस स्टडीज़ बताई, तो मैं इसका भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दे देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। सपोज ये मैंने 4.1 है हमारे नेवी ब्लॉक है, सिंपल ब्लॉक बनाने के लिए 4.1 स्टार्ट। ये हमारी सिंपल ब्लॉक के बताता है कि कैसे कैसे ब्लॉक आ रहा है हमारा। सबसे पहले ट्रांजेक्शन डिटेल्स 25,000 एड ब्लॉक। देन ये हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन थी जेनेसिस ब्लॉक, ये हमारे सिंपल ट्रांजेक्शन को बताता है 25 है, देन 25 है अनदर 25 डाल दी। देखिए ये सेकंड ब्लॉक क्रिएट हो गया, देन ये अंदर ब्लॉक क्रिएट हो गया। ये सिंपल नेवी ब्लॉक में क्या होता है, सिर्फ ये ब्लॉकचेन कंस्ट्रक्शन कैसे, एक ब्लॉकचेन कैसे कंस्ट्रक्ट हो रही है, सिर्फ उसके बारे में बताता है हमें ये। देन हमारा टॉय वोटिंग, जो हमारा टॉय वोटिंग वो कैसे वर्क कर रहा है वो उसके बारे में बता रहे हैं अब 4.2। जैसे सपोज हमारा एक अलाइंस है जो कैंडिडेट वोट करेगा, एक हमारा जैसे ब्लॉकचेन है, ये लैगर है, ये फर्स्ट ब्लॉक के बारे में बता रहा है। अभी तक करंट वोट्स हमारी क्या है, ब्लॉकचेन वोटिंग जो ऐप है, जो हमारी करंट वोटिंग ऐप है, जैसे तो एप्लीकेशन में स्मॉल स्केल है, जैसे वो सिंपल वोटिंग ऐप बना सकते हैं बेसिक क्रिप्टो करेंसी, तो रियल वर्ल्ड ऐप में जो बन सकती है। सपोज अभी तक एलाइस के किसी का भी वोट नहीं है, मैंने कास्ट वोट किया, पहला वोट जनरेट हो गया, एलाइस के लिए गया वो वोट, देन मैंने किया बॉब पे आया तो मैंने एक वोट उसको भी दे दिया। देन मैंने थर्ड है तो चार्ली को कास्ट वोट किया, तो सबके लिए एक कब टाइम स्टैम्प पे कब वोट हुई, हैश जनरेट है जिससे हैश वैल्यू जनरेट हुई, जिससे कोई बाद में टेम्परिंग नहीं कर सकता इसको। जैसे मैंने फिर अलाइस पे आया, फिर मैंने उसको वोट किया, ऐसे सिंपल एक वोटिंग एक ऐप बना रखी इससे ये। देन हमारा थर्ड है इज गो प्ले विद इथेरियम है 4.3। देन गो प्ले विद इथेरियम सबसे पहले स्टार्टिंग में है जो हमारा अकाउंट बैलेंस है, मतलब अकाउंट और बैलेंस क्या है, एलाइस का जैसे अकाउंट नेम है, बैलेंस 100 है, बॉब की 50 है, बिटकॉइंस है, चार्ली की 75 है। देन हमारा सेंडर हमारा एलाइस है और रिसीवर हमारा बॉब है, और अमाउंट स्टार्टिंग में हमने सपोज 10 रखी है, ये ट्रांस कंप्लीट हो गई। तो जैसे अलाइस के पहले 100 थी, अलाइस ने 10 उसको दे दिया बॉब को, तो 60 हो गई, क्योंकि बॉब के पास पहले 50 थी, अब बॉब के पास 60 है, और चार्ली 75 था, 75 ही रहेगी। देन अब नाउ सेंडर है हमारा चार्ली और बॉब है, और हमारा अलाइस है रिसीवर 10 रुपीज़ वापस ट्रांजेक्शन हुआ। स्टार्टिंग में 90 था तो वापस वहाँ पे 90 हो गया था, 90 था तो अब 100 हो गया। बॉब 60 था तो बॉब ने ट्रांजेक्शन कुछ इंक्लूड नहीं हुआ, तो बॉब 60 है, और चार्ली के पास 75 रुपये थे तो अब 65 हो गया, क्योंकि उसने 10 ट्रांस कर दी है, और ये है कैश वैल्यू जनरेट हो गई है जो कि बाद में टेम्पर नहीं हो सकती। तो यही हमारी
कैसे कैसे नेवी ब्लॉकचेन कंस्ट्रक्शन है, गोप्ले विद इथेरियम है, टॉय एप्लीकेशन कैसे काम कर रही है। थैंक यू। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, और गाइस प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू।